इजराइल के साथ जंग में अब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की मौत हो गई है। 20 मार्च को हुए हवाई हमले में उनकी मौत हुई। IRGC ने एक बयान जारी कर उनकी मौत की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनी ने अपने आखिरी बयान में कहा था कि इजराइल और PM बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार है। नैनी ने नेतन्याहू के उस दावे का मजाक उड़ाया था जिसमें कहा गया था कि ईरान अब यूरेनियम एनरिचमेंट या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकता। नैनी ने पलटकर कहा कि युद्ध और लगातार हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री अपने सबसे मजबूत दौर में है। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की नौसेना तबाह हो चुकी है। नैनी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो अमेरिका अपने जहाज फारस की खाड़ी में भेजकर देख ले। मतलब साफ था, ईरान सीधे चैलेंज दे रहा था। इसी बीच एक और बड़ा दावा इजराइल की तरफ से आया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने तेहरान में हुए एक एयर स्ट्राइक में बसीज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को भी मार गिराया है। यह हमला तेहरान के सेंट्रल इलाके में बने बसीज कमांड सेंटर पर किया गया बताया जा रहा है। इजराइल के मुताबिक अहमदी ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाते थे। हालांकि इस पूरे मामले पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भी इजराइल ने एक और बड़े ईरानी नेता अली लारिजानी को मारने का दावा किया था। लारिजानी को ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में एक गिना जाता है और वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। लारिजानी ने भी अमेरिका और खासकर ट्रंप को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने ट्रंप की धमकियों को खोखली बताया और कहा था कि ईरान की जनता डरने वाली नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रंप को चेतावनी दी थी कि अगर उनसे भी ज़्यादा ताकतवर लोग ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। लेकिन इस बयान के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी हत्या की खबर आ गई, जिससे हालात और ज़्यादा गर्म हो गए। अब माहौल ऐसा है कि दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन भी दिख रहा है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता जनरल अबोल फजल शेखारची ने कहा है कि अब दुनिया में कहीं भी अमेरिका और इजराइल से जुड़े लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पार्क, टूरिस्ट स्पॉट और पब्लिक जगहें भी सुरक्षित नहीं मानी जाएंगी। यानी सीधी भाषा में खतरा ग्लोबल लेवल पर फैल सकता है। कुल मिलाकर हालात तनावपूर्ण हैं। बयान, हमले और जवाबी धमकियां तीनों मिलकर इस टकराव को और खतरनाक बना रहे हैं। अब सबकी नज़रें इस पर हैं कि आगे ये मामला कहां जाकर रुकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखिए रक्षा ने। मेरा नाम श्वेता है। देखते रहिए द टॉप। शुक्रिया।